नमस्कार दोस्तों, थंबनेल देखकर तो आप जान ही गए होंगे कि हम आज आपको क्या बताने वाले हैं। आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं उसके बारे में बीते कुछ दिनों में आपने भी बहुत कुछ सोचा होगा। जी हाँ, हम भारत और चीन के संभावित युद्ध की बात कर रहे हैं। भारत और चीन के सैनिक लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर एक बार फिर से आमने सामने आए हुए थे। इस समय सभी यहाँ का तनाव देखकर ये सोचने लगे थे कि कहीं भारत और चीन में युद्ध न हो जाए। घुसपैठ की एक कोशिश उन इलाकों में की गई थी जिसे चीन बड़े पैमाने पर अपने मानचित्र में दिखाता रहा है, लेकिन वो सभी इलाके भारत के हैं। चीन ने 29 से 30 अगस्त की रात को पेंगोंग सो लेक के दक्षिणी तट पर और 31 अगस्त को ब्लैक टॉप पर घुसपैठ की कोशिश की थी। भारतीय जवानों ने उसे नाकाम करते हुए पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया था। आक्रामकता और दुनिया को अपने क्षेत्र में मिला लेने की बेचैनी चीन को महंगी पड़ी। इस विवाद में एक अमेरिकी एजेंसी द्वारा बताया गया कि इसमें भारत के कुल 21 जवान शहीद हुए थे और चीन के कुल 43 जवान शहीद हुए थे। दोस्तों, यह सब होने के बाद हमारे जैसे आपके भी दिमाग में आया होगा कि अगर युद्ध हो गया तो जीतेगा कौन। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए जानते हैं कि भारत चीन के बीच अगर जंग हुई तो क्या होगा। दोस्तों, जानकारों का कहना है कि भारत और चीन का संभावित युद्ध हिमालय के बॉर्डर्स पर न होकर इंडियन ओशन में होगा। इसके पीछे की ये वजह है कि चीन कभी भी भारत से हिमालय पर लड़ना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि चीनी सीमा में तो हिमालय की भौगोलिक स्थिति ज्यादा परेशान नहीं करती, लेकिन वहाँ के एनवायरनमेंट में चीन के सैनिकों के अनुकूल नहीं है। इसीलिए चीन के इस तरफ जो कि 57% भूमि है, वहाँ केवल चीन की जनसंख्या की 6% लोग ही रहते हैं। लेकिन भारत के सैनिक हर एक स्थिति में लड़ सकते हैं और इसी बात भी डोकलाम विवाद में पीछे हटा, क्योंकि वो जानता है कि वह भारतीय सेना का सामना चीन की सेना नहीं कर सकती। इसीलिए भारत और चीन के बीच युद्ध होगा तो इंडियन ओशन में हो सकता है। इंडियन ओशन का युद्ध मुख्य रूप से नेवी और एयरफोर्स को ही लड़ना होगा, तो इसीलिए सबसे पहले हम भारतीय नेवी और चीन की नेवी की ताकत को संख्या बल में देखेंगे। आइए दोनों देशों के रक्षा बजट को पहले देख लेते हैं। दोस्तों, चीन के वित्त मंत्रालय 177 अरब डॉलर्स के रूप में 2019 में अपनी आधिकारिक सैन्य बजट की घोषणा की थी। विश्लेषकों की रिपोर्ट असली आंकड़ा 261 से 266 अरब डॉलर्स के बीच किया जाना है। इसके अनुसार स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट करने के लिए 2019 में चीन के रक्षा बजट 261 अरब डॉलर्स था, जबकि भारत के लिए यह आंकड़ा 71.1 अरब डॉलर्स था। ये दुनिया में दूसरा और तीसरा सबसे ज्यादा सैन्य खर्च है। दोस्तों, वैश्विक मारक क्षमता के अनुसार जनशक्ति के मामले में चीन में 81,83,000 सक्रिय कर्मी और 51,100 के करीब आरक्षित सैनिक हैं, जबकि भारत में 14,44,000 और 21 लाख सैनिक हैं। दोस्तों, भूमि पर सैन्य संसाधनों के दायरे में चीन के पास 3,500 टैंक, 33,000 बख्तर बंद वाहन, 3,800 स्वचालित तोपखाने, 3,600 टोकी गए तोपखाने और 2,650 रॉकेट प्रोजेक्टर हैं। इसी बीच भारत के पास 4,292 टैंक, 8,686 बख्तरबंद वाहन, 235 स्वचालित तोपखाने, 4,060 किए गए तोपखाने और 266 रॉकेट प्रोजेक्ट हैं। हवाई हमले का सामना करने की क्षमता चीन के कुल के हवाई बेड़े खड़ा 3,444 पर और 1,232 लड़ाकू जेट विमानों, 371 समर्पित हमले शिल्प परिवहन के लिए 224, 314 प्रशिक्षकों, विशेष मिशन के लिए 1,11,911 हेलीकॉप्टरों और 281 हमले हेलीकॉप्टरें भी शामिल हैं। भारतीय हवाई बेड़े में 2,148 की ताकत है, जिसमें 538 लड़ाकू जेट, 172 समर्पित हमले शिल्प परिवहन के लिए 250, 359 प्रशिक्षक, विशेष मिशन के लिए 77,722 हेलीकॉप्टर्स और 23 हमले के हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं। अब हम बात करेंगे नौसैनिक बल के लिए। चीन के पास वर्तमान में 2 विमान वाहक पोत, 36 विध्वंसक, 52 युद्धपोत, 50 कोरवेट, 74 पनडुब्बी, 220 गश्ती जहाज और खदान युद्ध के लिए 29 शिल्प हैं। इस बीच भारतीय बेड़े में 1 विमान वाहक पोत, 10 विध्वंसक, 13 युद्धपोत, 19 कोरवेट, 16 पनडुब्बी, 139 गश्ती जहाज और खान युद्ध के लिए 3 शिल्प शामिल हैं। अब हम बात करते हैं परमाणु हथियार के बारे में। SIPRI की 2020 ईयरबुक के अनुसार
अनुसार चीनी परमाणु शस्त्रागार वर्तमान में 320 हैं, जबकि भारत के पास 150 हथियार हैं। सैन्य ताकत जानने के बाद चलिए और दूसरे समुद्री पहलू को देख लेते हैं। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा मलक्का का है। चीन की मलक्का समस्या क्या है, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, भारत के पास हिंद महासागर के चेक पॉइंट्स के पास विशेष रूप से मलक्का जलडमरू मध्य के आसपास नौसैनिक क्षमताएं हैं, जो हिंद महासागर को पश्चिमी प्रशांत से जोड़ता है। ये पानी चीन के लिए बहुत महत्व रखता है, क्योंकि यह ऊर्जा के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। भारत ने 1971 के युद्ध के दौरान पहले पाकिस्तान की नौसैनिक नाकाबंदी की धमकी दी थी। नई दिल्ली ने बीजिंग के खिलाफ कभी भी ऐसी कोई धमकी जारी नहीं की है। गलवान घाटी में झड़प के बाद भारतीय नौसेना को कथित तौर पर हाई अलर्ट पर रखा गया था। हालांकि इस पर कोई आधिकारिक शब्द नहीं था कि क्या भारतीय नौसेना चीनी शिपिंग पर एक नाकाबंदी पर विचार कर रही थी, या क्या वह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास चीनी टैंकरों को रोकने पर विचार कर रही थी, या शायद चीन से शिपिंग यातायात को मोड़ने पर विचार कर रही थी। जून 2021 में रिपोर्ट के भारत के समर्थन के एक शो में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपने वाहक USS थियोडोर रूजवेल्ट को मलक्का जलडमरू मध्य क्षेत्र में ले जाने की संभावना का संकेत दिया गया था। चीन जानता है कि वह हिंद महासागर में बैकफुट पर है। बीजिंग जानता है कि मलक्का दुविधा भारत ऐसी स्थिति में है जहां वह मलक्का जलडमरू मध्य या लोम्बोक और सुंडा जलडमरू मध्य पर यातायात की निगरानी कर सकता है। यह व्यापारिक जहाजों की आवाजाही पर दबाव डाल सकता है, जबकि समुद्र में 12 से समुद्री मील से अधिक ऊंचे समुद्र में यातायात को बाधित नहीं किया जा सकता है। युद्ध की स्थिति में यह नियम लागू नहीं होगा। दोस्तों, उच्च समुद्रों में चीन का नुकसान दक्षिण चीन सागर में और अधिक गंभीर हो सकता है, जहां चीन 6 देशों से लड़ रहा है। चीन का 80% तेल आयात मलक्का जलडमरू मध्य से होता है। यह काफी मात्रा में चीनी व्यापार का मार्ग भी है। भारत को 8 देशों के साथ अपने समुद्री सहयोग को मजबूत करता रहा है। सितंबर में पहली बार एक अमेरिकी P-8 पोसीडॉन लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक भारतीय बेस पर ईंधन भरा। अक्टूबर में नई दिल्ली और वॉशिंगटन ने सैन्य उपग्रह सूचना साझाकरण का विस्तार करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत अपने समुद्री बुनियादी ढांचे को मजबूत करने को भी योजना बना रहा है। महा निकोबार द्वीप पर $1.3 अरब में एक गहरे पानी का बंदरगाह बनाया जा रहा है। यह आकलन नहीं है कि भारत इस नौसैनिक क्षमताओं के निर्माण की दिशा में काम कर रहा है। दोस्तों, आइए अब हम समुद्री गश्ती प्लेटफॉर्म के बारे में जानते हैं। दोस्तों, भारत बनाम चीन भारतीय नौसेना बनाम योजना का बोइंग P-81 समुद्री गश्ती विमान है। भारतीय नौसेना की छवि सौजन्य है। बोइंग P-8I विमान, जो दुनिया के सबसे उन्नत समुद्री गश्ती विमानों में से एक है, भारतीय नौसेना को हिंद महासागर में चीन की गतिविधियों को ट्रैक करने की अनुमति देता है, जबकि पनडुब्बी रोधी युद्ध और सतह विरोधी युद्ध अभियानों का भी समर्थन करता है। चीन Y-8 और Y-9 समुद्री गश्ती और पनडुब्बी रोधी युद्धक विमानों का उपयोग करता है, जो हवाई पूर्व चेतावनी और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध मिशन क्षमताओं से लैस है। भारत में पर्याप्त नौसैनिक बहुभूमिका वाले हेलीकॉप्टरों की कमी है और फरवरी 2020 में लॉकहीड मार्टिन से 24 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए पुरानी सी किंग्स को बदलने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। मल्टी मोड रडार, सटीक किल रॉकेट और फायर मिसाइलों से लैस होने के कारण रोमियो हेलीकॉप्टर निगरानी मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। चीन ने 2019 में सिकोर्स्की UH-60 ब्लैक हॉक के साथ तुलनीय एक नए विकसित Z-20 हेलीकॉप्टर की डेमो उड़ान को पूरा करके क्षमता में एक प्रमुख शुरुआत की है। हिंद महासागर में चीन भारत का मुकाबला करने के लिए ठिकाने बना रहा है। चीन से आक्रामक युद्धाभ्यास के खतरे का मुकाबला करने के लिए भारत हिंद महासागर में अपनी प्रमुख स्थिति का लाभ उठाने की उम्मीद कर रहा है। अंडमान और निकोबार कमान भारतीय सशस्त्र बलों की एक त्रिसेवा कमान एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अंडमान सागर में भारतीय नौसेना की मजबूत उपस्थिति चीन को क्षेत्र में कमजोर बनाती है, क्योंकि अधिकांश चीनी आयात मलक्का जलडमरू मध्य से होकर गुजरना पड़ता है, जो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच एक संकीर्ण मार्ग है। दोस्तों, हिंद महासागर में भारत की ताकत का मुकाबला करने के लिए चीन जिबूती और पाकिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार में बंदरगाहों के निर्माण सहित कई रणनीतियों को अपना रहा है।
यह सब जानते हुए हमने आपको बता दिया है चीन के पास बहुत बड़ी संख्या में हथियार और सेना होते हुए भी वो भारत को हिंद महासागर में आसानी से नहीं हरा सकता है। यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उन तक भी सही जानकारी पहुंच सके। प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को और इस तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हमने अपने सुझाव देने के लिए प्लीज़ कमेंट ताकि हमें अपने काम और बेहतर बना सकें। जितना ही सर इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।